इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू और दातो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इतने सारे वॉरियर से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी यह वॉरियर यहाँ पर बोलता है, तुम लोग इस जगह पर आकर मुझे अपनी पावर दिखा रहे हो, इस चीज की वजह से आज तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और वो यह बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लाओ युआन की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश की है। इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना ही होगा, इसलिए कुछ देर तक अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेलने वाला हूँ। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने इंसानी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि लाओ युआन एक डीमन है। लेकिन लाओ युआन ने तब तक इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो बहुत ही बुरी तरह से इस वॉरियर को इस जगह पर धोने लगता है, जिसकी वजह से ये वॉरियर इस एल्डर के पास आ जाता है और ये एल्डर इसे यहाँ पर रोक देता है। इसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लाओ युआन के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी लाओ युआन बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर लाओ युआन जितने भी अटैक इस एल्डर के ऊपर कर रहा था, इन सभी अटैक को ये एल्डर बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर ले रहा था। और जैसे ही इस एल्डर को अटैक करने का मौका मिलता है, वो सीधे लाओ युआन के ऊपर अटैक कर देता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। लेकिन लाओ युआन भी अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर इस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस चीज को देखकर ये एल्डर अपनी पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं छा जाता है। और जब इस जगह पर सब कुछ शांत हो जाता है, तब हम लाओ युआन को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा इंजर्ड होता है और वो इस एल्डर को बोलता है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो आज मेरे साथ फाइट करने के लिए। इधर हम बाकी के एल्डरों को देखते हैं, जिसने यहाँ पर दांतों को घेर कर रखा था। इन लोगों ने यहाँ पर अब दांतों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को भी क्रिएट कर लिया था। इसके बाद ये सभी अपनी पावर को कंबाइन कर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बना लेते हैं, जिसे देखकर दांतों बोलता है, तुम लोग मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद वह इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह इन लोगों के अटैक को इस जगह पर रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि इस पगोड़ा की ओर देख रहा था, जिसके अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। इसके बाद वो एक एक कर यहाँ पे जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी को सबक सिखाने लगती है और कुछ ही देर के अंदर में इस जगह पर जितने भी एल्डर थे उन सभी को वो साफ भी कर देती है। इसके बाद इस जगह पर बहुत सारे बीस्ट भी आ जाते हैं, जो कि तेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तभी ये बियर बीस्ट बोलता है, मैं तुम लोगों की इस जगह पर मदद करने के लिए आया हूँ, साथ ही इस जगह पर हम लोगों के जितने भी दुश्मन हैं आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद ये सभी बीस्ट इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम जुकी मास्टर को देखते हैं, जो कि तेन्यू के पास आकर बोलती है, तेन्यू अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम इन सभी बीस्ट के बिना ही हम लोगों के साथ फाइट करके दिखाओ। इस पर तेन्यू भी इस जगह पर अपने स्वॉर्ड को अपेयर करके इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो बोलता है, अब तुम लोगों को यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी एक एल्डर तेन्यू के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन तेन्यू इसके सभी अटैक को डॉज करके इसके ऊपर एक अटैक करके उसे दूर कर देता है। इस चीज को देखकर जुकी मास्टर और इस सभी एल्डर तेन्यू के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन तेन्यू इस जगह पर अपने होंगबैंग स्वॉर्ड के एक अटैक को इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही तेन्यू ने एक एल्डर को इस जगह पर पकड़ भी लिया था। इसके बाद वह इसे जान से मार देता है, जिसकी वजह से इस जगह पर बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे ये लोग अपने सामने एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तेन्यू का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इस चीज के दायरे में जो कुछ भी आता है वो सभी फ्रीज हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा के तेन्यू इस लेडी को भी जान से मार देता है। इसके बाद ये सभी एल्डर अपने स्वॉर्ड से तेन्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तेन्यू ने इन सभी अटैक को डॉज कर लिया था। तभी ये दोनों एल्डर तेन्यू के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर धूल छा जाती है। लेकिन जब इस जगह से धूल हटती है, तब हम देखते हैं कि तेन्यू ने अपने हाथों से इन दोनों के स्वॉर्ड को पकड़ कर रखा था, जिसे देखकर यहाँ पर जुकी मास्टर और सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाकर जुकी मास्टर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तब तक तेन्यू ने खुद से इन दोनों एल्डर को दूर कर दिया था। साथ ही उसने यहाँ पर एक 9 लेवल के फॉर्मेशन को भी बना लिया था, जिसके अंदर में यहाँ पर ये सभी एल्डर कैद होकर रह जाते हैं। इस चीज को देखकर जुकी मास्टर बोलती है, 9 लेवल का डिवाइन रेलम और तेन्यू की ताकत सच में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो हम लोगों के साथ आसानी के साथ फाइट कर सकता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अपेयर कर लिया था और उससे इन लोगों के ऊपर वो अटैक करना भी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हजारों स्वॉर्ड इस जगह पर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर ये एम्पर अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन तेन्यू का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, मैं इन लोगों का लीडर हूँ और अब तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और वो ये बोलकर एक स्लैश अटैक तेन्यू के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यह 2 भागों में बंट जाता है। मतलब इस एल्डर ने अपने एक ही अटैक से तेन्यू की प्रोटेक्टिव बैरियर को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि इस जगह पर बिल्कुल शांत होता है। तभी ये एल्डर तेन्यू के सामने एक फॉर्मेशन को अपेयर कर देता है और वो बोलता है, तेन्यू आज तुम इस फाइट को हारने वाले हो। इस पर तेन्यू एक ही झटके में इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बोलता है, तुम भले ही बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो, लेकिन तुम मुझे जान से मारना चाहते हो।
इसके बाद वो यहाँ पर अपने इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर ये लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है ये तो इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड है। इस पर ये एल्डर बोलता है मेरे सेक्ट से इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड को चुराने वाला और कोई नहीं तुम थे ना तेन्यू। इस पर तेन्यू बोलता है सेक्ट मास्टर रुआन आपकी नजर तो बहुत ही ज्यादा तेज है क्योंकि आप इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस बात को सुनकर इस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एम्परर बोलता है अब इस चीज को खत्म करने का टाइम आ गया है और वो ये बोलकर तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। इस पर तेन्यू इन सभी एल्डर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके बोलता है इटर्नल इमोर्टल सेक्ट सच में बहुत ही ज्यादा बेशरम है, क्योंकि इस जगह पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुझे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मुझे जान से नहीं मार सकता है, बल्कि वो सभी अंत में मेरे गुलाम बनकर रहने वाले हैं। इसके बाद तेन्यू एम्परर के सभी अटैक को डॉज कर इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड से इन लोगों के ऊपर अटैक भी करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जुकी मास्टर तेन्यू के ऊपर अटैक कर देती है और वो बोलती है तेन्यू इतनी आसानी के साथ में इटर्नल डिवाइन स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में कैसे कर सकता है। लेकिन तभी दातो जुकी मास्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इस चीज को दूर से ये एल्डर भी देख रहा था और वो बोलता है डिफरेंट स्वॉर्ड की बहुत सारी अन्य विशेषताएं होती हैं, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति इटर्नल एक्सकेलिबर से हुई है। लेकिन तभी लाओ युआन बोलता है ओल्ड आदमी क्या तुम मुझे यहाँ पर भूल गए हो, क्योंकि फाइट में तो बात करना मना है, और वो ये बोल कर इस एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन ये एल्डर तो लाओ युआन को खुद से दूर कर देता है और वो तेन्यू को बोलता है तुम्हारे पास जो एक्सकेलिबर और बाकी की स्वॉर्ड है वो सभी तुम्हें मुझे देना होगा। इसके बाद वो तेन्यू से फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी लाओ युआन उसके सामने आ जाता है और वो बोलता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। इसके बाद वो इस एल्डर के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर लाओ युआन के सभी अटैक को ये एल्डर बहुत ही आसानी के साथ डॉज करने लगता है। लेकिन दूसरी ओर हम यहाँ पर इन सभी एल्डरों को देखते हैं जो कि तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी इस जगह पर ये ड्रैगन आ जाता है जो कि अपने ग्रेविटी प्रेशर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जितने भी एल्डर थे वो सभी जमीन पर आकर गिरते हैं। इस पर ये ड्रैगन अपने साथियों को इन सभी को जान से मारने का आदेश दे देता है। तभी ये सभी बीस्ट भी इन लोगों को जान से मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन ये एल्डर तभी अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से इस बीस्ट का हैंड दूर जाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। दूसरी ओर हम लाओ युआन को देखते हैं जो कि अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और वो बोलता है अगर तुम इस जगह पर मेरे मास्टर को मारने के सपने देख रहे हो तो तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। इस पर ये एल्डर लाओ युआन के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो बोलता है लेकिन तुम इतनी पावर के साथ मेरे साथ इस जगह पर फाइट कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इसके बाद वो लाओ युआन के ऊपर एक जानलेवा हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये एल्डर यहाँ पर लाओ युआन को जान से मारने ही वाला था। लेकिन तभी एंट्री होती है तेन्यू की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही इस एल्डर के ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसे ये एल्डर डॉज करने की कोशिश कर रहा था और वो सक्सेसफुली यहाँ पर तेन्यू के सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इस चीज को देखकर तेन्यू यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और इससे तेन्यू इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड इस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन ये एल्डर भी बहुत ही आसानी के साथ इन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी तेन्यू इस एल्डर को बिना कोई मौका दिए अपने जाइंट स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो इस जगह से कहीं पर भी जा नहीं पा रहा था। जिस मौके का फायदा उठाकर तेन्यू अपने साथियों को बोलता है मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया है। इस पर ये सभी हाँ बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लाओ युआन तेन्यू को थैंक यू बोलता है। इधर हम इस एल्डर को देखते हैं जो कि इन लोगों को बोलता है युन डुन को मारना नहीं होगा और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी आपस में बात कर रहे थे। तेन्यू अगर तुमने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है और अगर हम सभी इस फाइट में शामिल हो जाते हैं तो हम लोग इस फाइट को जीतने की और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। इस पर तेन्यू बोलता है अब सभी लोगों को मेरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को दिखाने का टाइम आ गया है। तभी यूकिन बोलती है इटर्नल फेरी लैंड और डिवाइन सोल पैलेस के डिप्लॉयड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को पहले ही तैयार कर दिया गया है। इस पर तेन्यू बोलता है इस सेक्ट को अब जल्द ही डिस्ट्रॉय करने का टाइम आ गया है और तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। इधर हम इन सभी एल्डरों को देखते हैं जो कि तेन्यू को इस जगह पर भागता हुआ देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि तेन्यू इस जगह से अपनी जान को बचाकर पहाड़ों में भागने की कोशिश कर रहा है ताकि हम लोग इन्हें जल्दी से ढूंढ ना सके। लेकिन शायद सिर्फ तेन्यू को पता है कि वह बहुत ही जल्द मरने वाला है, इसलिए वो इस जगह पर इतनी तेजी से भाग रहा है। इसलिए अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए के तेन्यू के इस ख्वाहिश को पूरा कर देना चाहिए। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में किसी तरह के ट्रैप को बिछा देता है। इसके बाद तेन्यू बोलता है अब कुछ ही देर में हम लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने वाले हैं और वो ये बोलकर बहुत ही तेजी के साथ इस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है बहुत ही देर से हम लोग इस जगह पर घूम रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तेन्यू अपने किसी ट्रैप में हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस पर दूसरा एल्डर बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसके बाद ये सभी लोग तेन्यू का यहाँ पर मिलकर पीछा करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ पर तेन्यू के रास्ते को रोक लेते हैं और एक एल्डर बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि तेन्यू अब तुम कहाँ पर भाग कर जाने वाले हो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है और तुम्हें मारने के बाद हम लोग इसी जगह पर दफना देंगे।
इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से देखने के बाद तुम लोगों को मारने के लिए चुना है। और तेन्यू की यह बोलने की ही देरी थी, तभी यहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर बोलता है क्या तुम इस छोटे से फॉर्मेशन से हम लोगों को जान से मारने के बारे में सोच रहे हो। इस पर तेन्यू बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे दिखाओ। इस बात को सुनकर इन सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सभी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगते हैं। बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद भी ये सभी लोग इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि इस फॉर्मेशन के अंदर से ही कुछ वेपन इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी एक एल्डर इस वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो तेन्यू की ओर देखने लगता है। इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि अगर इन लोगों ने इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इस चीज की वजह से हुआंगफू सॉन्गजोंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा आ जाएगा। इस पर तेन्यू बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर रुआन भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा करने में 10-20 सालों का तो समय लगने ही वाला है। इस बात को ये एल्डर भी सुन रहा था, जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।